हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां हम लोग बात करेंगे क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल तथा और भी बहुत कुछ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग टॉपिक ले लेते हैं कंटिन्यूटी। यहाँ से एक क्वेश्चंस हर साल पूछता है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चंस रहेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले हम लोग 2009 का क्वेश्चंस एक ले लेते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1, जहाँ पर x का वैल्यू fx का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है मॉड x माइनस 1 बाई x माइनस 1, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 और 1 होगा जब x का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग का फंक्शन दिया गया है। हम लोग कंटिन्यूटी पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता दूं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि x इक्वल्स टू 1 के लिए पूछा गया है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से कम के लिए आ जाएगा, है ना, 1 से कम के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए x का वैल्यू है x टेंस टू 1 माइनस h, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है 1 से कम वैल्यू है ना, x का वैल्यू 1 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन लगेगा। तो fx के जगह पर मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 का मॉड होल डिवाइड बाई x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे चल करके क्या हो जाएगा, आगे चल करके मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट अगर h टेंस टू 0 हो जाएगा तो x का कौन सा वैल्यू होगा, x का वैल्यू ध्यान रखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो x जहाँ जहाँ है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हम लोग x का वैल्यू अप्लाई करेंगे वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से ब्रैकेट लगाने के लिए। तो x का वैल्यू है 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड बाई 1 माइनस h माइनस 1। तो बता दें लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो माइनस h का मॉड बाई माइनस h, तो इसका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का मॉड प्लस होता है, तो इसको डिवाइड करने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग कोशिश करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए हो जाएगा, है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन वही नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन ही लगेगा, दैट मीन्स मॉड x माइनस 1 बाई x माइनस 1। थर्ड में मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, और x के जगह पर हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 बाय, नीचे में भी x के जगह पर 1 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए h का मॉड बाई h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। इसके आगे और f1 निकालने का जरूरत नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू हम लोग का सेम आता तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल आगे जाकर के कंटिन्यूअस आगे जाकर के हो सकता है। बट यहीं पर हमलोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम नहीं आया, है ना। यहाँ पर ही हम लोग का दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि हेयर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h fx। तो सो द फंक्शन इज नॉट
कंटिन्यूअस, है ना, जिसको हम लोग नॉट कंटिन्यूअस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, है ना, डिसकंटिन्यूअस भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, टेस्ट करने के लिए दिया हुआ था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो इस तरह से फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग का रह सकता है, जैसे यहाँ पर ऊपर में मॉड लगा हुआ है, इस तरह से हम लोग का फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकता है कि एफ एक्स का वैल्यू x माइनस वन बाई मॉड x माइनस वन फॉर x नॉट इक्वल्स टू 1 और 1 या फिर 0 फॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इस तरह से भी हम लोग का फंक्शन डिफाइन कर सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2009 का क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस हर साल रहता है। पहले ये 4 मार्क्स में रहता था, अभी ये 3 मार्क्स में आ गया है। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी, है ना, टेस्ट द कंटिन्यूटी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर सो दैट करके लिखा हुआ है, सो दैट या फिर प्रूव दैट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। बट यहाँ अगर टेस्ट द कंटिन्यूटी लिख दिया है तो थोड़ा सा ध्यान से कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स साइन 1/x जब x नॉट इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, 1 पर चेक करना है। तरीका बिल्कुल सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस h के लिए। मैं बता दूं कि x का वैल्यू 0 माइनस h के लिए फंक्शन हो जाएगा x साइन 1/x। अब थर्ड स्टेप में लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, x के जगह पर माइनस h, मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने का कोशिश कीजिए, माइनस h, और इसका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और साइन माइनस थीटा, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 1/h हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 h साइन 1/h, है ना, h साइन 1/h। अब देखिए ये h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, समथिंग पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा, सम पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, सम पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता है वो लाइज करता है बिटवीन -1 एंड क्या हो जाएगा, +1। ये हम लोग पहले से ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि साइन का वैल्यू लाइज करता है बिटवीन -1 एंड क्या हो जाएगा, +1, और इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव है साइन 1/h, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद 0 के साथ कुछ भी गुना करने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कोशिश कीजिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, और देखिएगा कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड f0 का वैल्यू पहले से 0 दिया हुआ है ना, f0 का वैल्यू पहले से 0 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और f0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टाइम का एग्जाम में टाइम का अगर शॉर्टेज हो रहा है तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को हम लोग सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, उस केसेस में हम लोग को मार्क्स जनरली मिल जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरली वाला हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम लोग जानते हैं ये कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का वैल्यू देखिए, पहला वाला का वैल्यू भी हम लोग का 0 आया था, दूसरा वाला वैल्यू भी हम लोग का 0 आया है, और तीसरा वाला भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। देखिए किसी किसी किताब में राइट हैंड लिमिट पहले निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट बाद में निकाला है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को तीनों वैल्यूज निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या हो जाएगा,
उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग का लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f0 हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है, तो क्या लिखेंगे हेंस करके लिख लेंगे द गिवन फंक्शन, है ना, द गिवन फंक्शन इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करने का कोशिश कीजिए कि एट क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 2010 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चंस देखिए 2011 में भी दिया हुआ था। यहाँ पर फंक्शन है साइन x बाई एक्स। हम लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को कहाँ पर निकालना है 0 पर निकालना है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स। तो हो जाएगा 0 से कम के लिए, है ना, 0 से कम के लिए फंक्शन हो जाएगा साइन x बाई एक्स। कोशिश कीजिए ये 2 स्टेप पहले लिख लेने के लिए और उसके बाद थर्ड स्टेप में लिमिट चेंज कर दीजिए। लिमिट हो जाएगा h के जगह पर 0 और h के जगह पर जैसे ही 0 होगा और x के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस h। तो साइन हो जाएगा माइनस h बाई माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस में साइन h, अभी हम लोग डिस्कस किए थे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं साइन h बाई एच और ये साइन थीटा बाई थीटा हो गया। और साइन थीटा बाई थीटा का लिमिटिंग मान क्या होता है हम लोग का 1 होता है। तो इस तरह से साइन h बाई एच का लिमिटिंग मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप चाहे तो साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं विनो करके या फिर सिंस करके लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सॉल्व करने पर उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 मिलेगा। एंड क्या दिया हुआ देखिए f0 का वैल्यू 0 पहले से दिया हुआ है ना, f0 का वैल्यू 0 पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला लिमिट हम लोग का, ये सेकंड वाला लिमिट ये सेम है, बट ये थर्ड वाला हम लोग का सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स। ये दोनों का वैल्यू सेम है इसीलिए ये दोनों के बीच में बराबर लगा दिए और उसके साथ साथ ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू लिख दिए f0। और तीनों अगर सेम होता है तब जाके कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो गया। आगे चलिए एक ठो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2012 का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 दिया हुआ है और नीचे में 4 दिया हुआ है जब x का वैल्यू 2 होगा और इसका भी कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा वो लिमिट हम लोग को निकालना होगा 2 से कम के लिए, है ना, 2 से कम के लिए। यहाँ पर भी वही सेम बराबर वाला कंडीशन है। तो 2 से कम के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। आगे चल करके ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और फंक्शन का वैल्यू देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसा आसान लगे। मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 माइनस एच माइनस 2। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे चल करके क्या बचेगा, आगे चल करके बचेगा h टेंस टू 0 माइनस 4h
प्लस एच स्क्वायर बाई माइनस एच। ये भी देखिए 0/0 फॉर्म में है, इसके लिए सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लीजिए। -4h बाई माइनस एच और यहाँ पर एच स्क्वायर बाई माइनस एच। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस क्या हो जाएगा h, तो हो जाएगा 4 माइनस 0, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया? ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया, है ना, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आप कोशिश कीजिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, है ना, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड F2 का वैल्यू पहले से देखिए, F2 का वैल्यू पहले से 4 दिया हुआ है ना, F2 का वैल्यू पहले से 4 दिया हुआ है। तो अगर तीनों वैल्यू हम लोग का सेम है, इसका वैल्यू भी 4 है और इसका वैल्यू भी 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द फंक्शन इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अगर कंडीशन लिख सकते हैं तो टाइम अगर आपके पास है तो कंडीशन लिख लीजिए, बेटर रहेगा। उसमें क्या होता है, टीचर्स के पास एक इम्प्रेशन बनता है। और अदरवाइज अगर टाइम का शॉर्टेज है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि दिस सो दैट, है ना, इतना तो लिखना पड़ेगा, दिस सो दैट द गिवन फंक्शन, है ना, या फिर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, द गिवन फंक्शन इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पर, है ना, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चंस लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आ गया है 2011 के साथ सेम क्वेश्चंस आ गया है 2013 में। इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखिए 2014 में थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। इफ ए फंक्शन x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना, यहाँ पर एक वैल्यू है अननोन वैल्यू a, जिस a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए हैं जहाँ पर k का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर ये जो a है इस a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर? 0 पर निकालना है ना, x टेंस टू 0 माइनस एच पर निकालना है। तो चलिए हम लोग 0 माइनस एच पर देखिए 0 से कम के लिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट स्टेप बना रहा हूँ कि h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4x की जगह पर माइनस h बाई माइनस h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4h बाई हो जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। अब देखिए ऊपर में हम लोग का 0 है और नीचे वाला वैल्यू भी 0 है और यहाँ फॉर्मूला बैठेगा। आप चाहें तो इसको गुना कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4h से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, और अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस 4h का, है ना, 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h, है ना, 2 साइन स्क्वायर 2h। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। कौन सा 2 बाहर आ गया? ये वाला जो हम लोग का 2 था, ये 2 हम लोग का बाहर आ गया, है ना, ये वाला 2 हम लोग का बाहर आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब वही पहले वाला फॉर्मूला साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मूला होगा, और इसके लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 4। इंटू 4 कहाँ से आया? इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए? 4 कर दिए। अब साइन थीटा बाई थीटा का लिमिटिंग मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, इसका वैल्यू हम लोग का 8 हो जाएगा। चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने का कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस h, और 0 प्लस h के लिए मैं बता दूं फंक्शन का वैल्यू देखिए, ये नीचे वाला जो एकदम नीचे में है √16 माइनस √x माइनस क्या हो जाएगा? 4। अब क्या हो जाएगा? अब लिमिट चेंज हो जाएगा थर्ड स्टेप में, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना, h टेंस टू 0 हो जाएगा, √x की जगह पर √h हो जाएगा, तो √h बाई 16 माइनस √h
माइनस क्या हो जाएगा 4। अब ये वाला भी फॉर्मूला आपका देखिए 0/0 फॉर्म में है, तो इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। रूट जहाँ पर है रूट को रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 16 माइनस क्या हो जाएगा √h प्लस 4 से हम लोग को गुना कर लेना है ना। 16 माइनस √h प्लस 4 से हम लोग को गुना कर लेना है। तो गुना कर लेने से क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 तो है, और ऊपर में हो जाएगा √h हम लोग का बाहर में जैसा था वैसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट अंदर में होगा। और नीचे में देखिए, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, ये वैल्यू हम लोग का a का वैल्यू है, और ये वैल्यू हम लोग का सेकेंड वाला ये b का वैल्यू है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। आप चाहे तो रूट को डायरेक्टली मैं रिमूव कर रहा हूं, तो हो जाएगा 16 माइनस √h माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर और 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे चल करके हम लोग का रूट वाला पार्ट भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। रूट वाला पार्ट भी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर प्लस होगा, है ना, यहाँ पर प्लस होगा। √16 प्लस क्या हो जाएगा √h, है ना। √16 प्लस क्या हो जाएगा √h। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे चल करके देखिए h और √h हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h और √h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बैठेगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पर रूट के अंदर में हो जाएगा √16 प्लस √h प्लस क्या हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा √16 प्लस 0, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 यानी 8 हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि पहले से ही दिया हुआ एक फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है ना, पहले से ही हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू हम लोग का सेम आया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 8 आया है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी हम लोग का क्या आया है, 8 आया है। अब क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू भी 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, so limit x tends to 0 minus h fx equals to limit x tends to 0 plus h fx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f0। अब इसका वैल्यू भी 8 दिया है, इसका वैल्यू भी 8 आया है, और इसका वैल्यू a ये हम लोग का गिवन दिया हुआ है पहले से। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना, a इक्वल्स टू 8, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चंस लेते हैं। आगे क्वेश्चंस इस तरह से दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस भी देखिए इसी के जैसा, जैसे पहले वाला हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस आया था, उसके बाद वाला जो क्वेश्चंस है ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चंस है। और इस तरह का क्वेश्चंस पहले 4 मार्क्स में आता था, अभी 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछने का चांसेस थोड़ा सा कम है, फिर भी हम लोग को जानकारी रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फंक्शन 2 तरह से डिफाइन किया गया है, एक ठो 2 पॉइंट पर डिफाइन किया गया है और एक ठो 10 पॉइंट पर डिफाइन किया गया है, और 2 अननोन वैल्यूज हैं, है ना, 2 अननोन वैल्यूज है a और b, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए आप जो भी एग्जाम कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आधा आधा कर लीजिए, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में एट x इक्वल्स टू 2 लिख दीजिए, है ना, एट x इक्वल्स टू 2 लिख दीजिए, और राइट साइड में एट x इक्वल्स टू 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, है ना। आप चाहें तो इसके बाद भी आप ये वाला लाइन लिख सकते हैं, ये एट x इक्वल्स टू 2 कंप्लीट करने के बाद, बट स्पेशली इस तरह से लिखने से अच्छा होगा। जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, उसको क्या हो जाएगा, सही जानकारी तुरंत मिल जाएगा और आपको फटाफट नंबर्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कहाँ पर, 2 पर निकालना है। तो देखिए 2 माइनस h पर फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, और 2 माइनस h पर
फंक्शन का वैल्यू कौन सा होगा, फंक्शन का वैल्यू देखिए 2 से कम के लिए क्या है 5 है। चूंकि 5 में x नहीं है ना, चूंकि 5 में x नहीं है इसीलिए x का किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं बैठेगा। इसका डायरेक्टली वैल्यू आप लिख दीजिए, इसका डायरेक्टली वैल्यू आप 5 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या कीजिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट कहाँ पर आ जाएगा, 2 से ज़्यादा के लिए आ जाएगा। अब 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा के लिए ये हो जाएगा ax प्लस क्या हो जाएगा b। अब क्या हो जाएगा ax प्लस b, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट हम लोग का चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब h की जगह पर अगर 0 बैठा देते हैं तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस b। मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। एंड f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, f2 का वैल्यू 5 ये हम लोग का गिवन हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू बराबर 2 है और बराबर हम लोग का देखिए ये ऊपर वाला फंक्शन में ही हम लोग का बराबर दिया हुआ है और इसका वैल्यू क्या है 5 है। अब देखिए ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, तीनों का वैल्यू आया है, पहला का वैल्यू 5 आया है, लास्ट का वैल्यू 5 आया है और ये बीच वाला वैल्यू हम लोग का 2a प्लस b आ गया है। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखना पड़ेगा कि सिंस, है ना, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो, है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं 2 पर लिखा हुआ पहले से लिख दिया हूं कि एट x इक्वल्स टू 2 पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा कि तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए, इसका मतलब 2a प्लस b का वैल्यू, है ना, 2a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, है ना, 2a प्लस b का वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक उसी तरह से कोशिश कीजिए राइट साइड वाला वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 से कम के लिए, है ना, x टेंस टू क्या हो जाएगा 10 से कम के लिए, और 10 से कम के लिए फंक्शन हो जाएगा मेरा, 10 से कम के लिए फंक्शन हो जाएगा x टेंस टू 10 माइनस h, फंक्शन हो जाएगा ax प्लस क्या हो जाएगा b, है ना, ax प्लस b हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा b। अब वही h की जगह पर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 10a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक उसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट हम लोग का आ जाएगा 10 से ज़्यादा के लिए, और 10 से ज़्यादा के लिए देखिए फंक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ है कि 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 21 है ना, 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू हम लोग का 21 है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्टली 21 हो जाएगा एंड f10 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना, f10 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सेम लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, है ना, सिंस fx इज कंटिन्यूअस सो 10a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब a और b का वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्या इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 10a प्लस b और एक इक्वेशन है 2a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10a प्लस b 21 और 2a प्लस b 5, है ना, दोनों को सबट्रैक्टिंग कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8a का वैल्यू 16, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 2, है ना, a का वैल्यू आ जाएगा 2। अब पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में बैठा दे तो 2 इंटू 2 प्लस b, है ना, इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मेरा a का वैल्यू आ गया और ये मेरा b का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 2016 का क्वेश्चंस में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया हुआ है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx डिफाइंड एज अंडर
x इक्वल्स टू 3। बट यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो दोनों पर फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। एक बार कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं -3 पर, और एक बार कंटिन्यूटी चेक करते हैं +3 पर, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है ओनली +3 पर चेक करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग +3 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर +3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 - h, है ना। 3 से कम के लिए ध्यान रखिए, 3 से कम के लिए हम लोग का फंक्शन है, 3 से कम के लिए -2x दिया हुआ है ना। 3 से कम के लिए माइनस क्या दिया है, 2x दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 -2, और x की जगह पर वैल्यू हो जाएगा 3 - h। तो h के जगह पर 0 होने से -6 + 2 × 0 तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 + h के लिए, है ना। और 3 + h के लिए देखिए फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है 6x प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसका लिमिट वही हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 6 × 3 + h प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं 18 + 6h + 2, 6h के जगह पर 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब पहला दोनों वैल्यू आ गया है जो कि डिफरेंट वैल्यू है, तो हम लोग को और थर्ड वाला निकालने का ज़रूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यू हम लोग का डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वही सेम, मैं लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो लिखने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेयर लिमिट x टेंस टू 3 - h fx not equals to limit x टेंस टू 3 + h fx। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। एट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3। बट इसको चेक कीजिएगा कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। यही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू -3 पर। आप चेक करके बताइए कि ये -3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए हम लोग 2017 में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन कंटिन्यूअस। पहले से कंटिन्यूअस दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप RS अग्रवाल में देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका सॉल्व किया हुआ रहेगा। तो यहाँ उसी तरह से लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 - h, है ना। तो 2 - h के लिए फंक्शन क्या है, देखिए 2 - h के लिए फंक्शन है kx²। अब लिमिट में बैठा रहा हूँ, लिमिट थर्ड h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये तो है हम लोग का पहले से, और यहाँ पर 2 - h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो k 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक उसी तरह से राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो जाएगा x टेंस टू 2 से ज़्यादा के लिए हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले से 3 दिया हुआ है ना। 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू पहले से 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड f2 का वैल्यू निकालिए। f2 देखिए बराबर 2 कहाँ पर है, ये सेकंड वाला में बराबर नहीं है, बराबर है हम लोग का फर्स्ट वाला में। तो k × x की जगह पर 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4k। अब देखिए तीनों का वैल्यू हम लोग का कंटिन्यूअस दिया हुआ है, दैट मीन्स तीनों का वैल्यू हम लोग का सेम होना चाहिए। तो पहला और लास्ट वाला हम लोग का सेम है, तो ये तीनों सेम होगा। तो 4k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 4k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंस करके लिखेंगे, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, है ना। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, सो 4k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3,
और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। k इक्वल्स टू 3 बाई 4 हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब बोलिए कि ऑब्जेक्टिव में इतना जल्दी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला वैल्यू निकालिए, है ना। सेकंड वाला का वैल्यू 3 है और थर्ड वाला का वैल्यू 4k है, ये दोनों को आप बराबर कर दीजिए। देखिए आपका k का वैल्यू आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 2018 का एक क्वेश्चन सेम टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही लेस देन इक्वल्स टू 5 है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा 5k + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो मतलब 5k का वैल्यू 3 आ जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा 3/5। आप चेक करके बताइए कि ये 3/5 आंसर आया या आंसर नहीं आया, है ना। k का वैल्यू आ जाएगा 3/5, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहता है। x² sin 1/x, जैसे हम लोग पहले वाला एक सॉल्व कर चुके हैं, x sin 1/x, है ना। x sin 1/x सेम टू सेम, है ना। ये जैसे x sin 1/x है, उसमें x के जगह पर x² बैठा दीजिए तो उसका वैल्यू भी हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी हम लोग का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 लाइन बता दूं कि इसका जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 - h हो जाएगा। तो 0 - h के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x² sin 1/x हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप में जैसे ही मैं लिमिट चेंज करूंगा, x की जगह पर -h का होल स्क्वायर, यहाँ पर sin 1/-h, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -h का स्क्वायर प्लस h² हो जाएगा और साइन माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -sin थीटा। तो माइनस हम लोग का बाहर आ जाएगा और h की जगह पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इसको लिख दीजिए सम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, और 0 के साथ कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू देखिए गुना करने से वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सेम टाइप से राइट हैंड लिमिट निकालिए और इसका वैल्यू भी 0 कर दीजिए और f0 का वैल्यू पहले से हम लोग का 0 दिया हुआ है ना। f0 का वैल्यू 0 पहले से दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका लिमिट, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम लोग का सेम आया है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लास्ट में लिख दीजिए द फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग 2020 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी का वैल्यू नहीं निकालना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। इसको भी अगर मैं शॉर्ट में सॉल्व करने का कोशिश करूँ तो x की जगह पर मैं बैठा दूंगा 3 बैठा दूंगा, तो ये हो जाएगा 3a + 1 इक्वल्स टू 3b प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी 3a - 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। दिस इज द क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, है ना। दिस इज द कंडीशन हो जाएगा। आपको हाँ, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और f3 का वैल्यू निकालिए और तीनों को कंटिन्यूअस में दे दीजिए और तीनों कंटिन्यूअस दे देने से इसका वैल्यू इस प्रकार आ जाएगा कि 3a + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3b प्लस क्या हो जाएगा 3। तो 3a - 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे 2020 के बाद 2023 में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में एक साल एग्जाम नहीं हुआ था, एक साल सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ था और उसके बाद वाला साल 2023 में हम लोग आ गए हैं। 2023 में हम लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन है कि fx का वैल्यू है 2x + 5 जब x का वैल्यू 2 या 2 से कम होगा और 2x - 5 जब x का वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं फटाफट से। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 - h। मैं स्टेप यहाँ पर जंप नहीं करना चाहता, 2 - h। तो बताइए फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा 2 से कम के लिए, बिल्कुल सही
2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब आगे चल करके लिमिट चेंज कर लेते हैं, h टेंस टू 0, 2 इंटू एक्स की जगह पर हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा 5। h का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएगा, है ना। 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 2 से ज़्यादा के लिए, और 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग का फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 5। अब इसमें भी हम लोग लिमिट चेंज करने का कोशिश करते हैं, तो लिमिट हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी h की जगह पर 0 हो जाएगा, 4 माइनस 5 यानी -1। तो चलिए यहीं पर हम लोग का फंक्शन का वैल्यू अगर सेम नहीं आता है तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होने के केसेस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और उसके लिए कंडीशन लिख लीजिए कि यहाँ पर हेयर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स। ये दोनों वैल्यू हम लोग का सेम नहीं है, तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। हेंस द गिवन फंक्शन इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस जो आया है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आ गया है ना, पैटर्न चेंज हुआ है। उसके बाद 2024 में एक सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा गया था, इज कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, है ना। इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी क्वेश्चन शायद पूरा फुल्ली नहीं लिखा गया है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू इतना, तो सो दैट एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और आप लोग क्लियर यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कि दोनों का वैल्यू हम लोग का डिफरेंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ भी हम लोग को निकालना तो पड़ेगा ही। लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 पर 1 माइनस एच फंक्शन हो जाएगा, और 1 माइनस एच के लिए देखिए 1 माइनस एच के लिए फंक्शन का वैल्यू है x, तो फंक्शन का वैल्यू अब लिमिट चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 1 से ज़्यादा के लिए, और 1 से ज़्यादा के लिए कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप चाहे तो और एक लाइन लिख सकते हैं, 1 प्लस एच फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आ गया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम लोग का 1 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है हम लोग का 5 है। तो लिख डालिए यहाँ पर कि हेयर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स। तो हेंस क्या हो जाएगा, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में नॉट कंटिन्यूअस, या फिर दिस सो दैट करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था इसीलिए दिस सो दैट। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग का के का वैल्यू आ गया है 2025 में। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। मैं बता दूं कि के का वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5k प्लस 1 और यहाँ पर 15 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 14/5, है ना। के का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 14/5। एक बार चेक कीजिए और के का वैल्यू देखिए, कोशिश कीजिए। 2025 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए हैं। आप अगर इतना तक समझ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस को अपने से अगर सॉल्व करने का स्किल रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 2026 में भी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली होगा। तो चैनल में बने रहिए। सबको धन्यवाद। गुड नाइट।